चलो हेलो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नए चैप्टर एनसीईआरटी सार संग्रह से। फिर आते हैं नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, संविधान का स्रोत चैप्टर है ना? हाँ, स्रोत चैप्टर है, माने उसके प्रावधान और उसके सोर्स के बारे में बताएगा, क्या उसके प्रोविजंस है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स है। किस जैसे लिया गया? वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से। रूस गए है। रूस जाओगे, तुम्हारा कर्तव्य है, तुमको रूस अगर जाना है। कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? रूस जाओगे। याद रखियो, कैसे याद रखोगे कि भाई हम रूस जाएंगे, हमको कर्तव्य, हम रूस जाएंगे। क्या ना? इसलिए अपने क्या कर्तव्य का पालन हमेशा करना चाहिए। रूस जाइएगा। नहीं, हाँ। कर्तव्य है, कर्तव्य करो, कर्तव्य से रुसना नहीं है। हम याद करें भाई, हमारा कर्तव्य है रूस जाना। चलिए, तो बचपन बस में रुसत रहा, कुछ बचपन करना में नहीं है। हुआ। तो भारतीय जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो बोलते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? रूस से। तो रूस से लिया गया ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ठीक है। की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? नीति में से तो आयरलैंड से लिया गया। हाँ, नीति तो सिंपल से याद रखना, जो भी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया बढ़िया गया से पढ़ाना है, बढ़िया से। ठीक है। आ जाता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत तीन गो है। हाँ बहुत अच्छा से ध्यान से सुनना। ठीक है। स्वतंत्रता, हाँ समानता हाँ। और बंधुत्व किसका सिद्धांत? हाँ, यानी तीनों भाईचारा का सिद्धांत। तीनों लिया गया फ्रांस से। हाँ, तब देखिए। फ्रांस से। इसके पीछे हिस्ट्री है। जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था ना, हाँ। उसी क्रांति में नारा दिया गया था। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया था, और यही नारा जो है सो वहाँ के संविधान में सम्मिलित कर दिया गया। और भारत के संविधान में भी ये अच्छा, फ्रांस की क्रांति कब होता? 1789 में होता? 1789 में 89 फ्रांस की बिल्कुल। क्रांति हुई। गुड। चलिए, तो फ्रांस से तीन गो मिल गया क्या? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। गुड। अब आते हैं भारत में न्यायिक पुनर्लोकन, पूर्वालोकन जो जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? अच्छा, न्यायिक पूर्वालोकन। जो भी मतलब न्याय दिलाने की बात करेगा जुडिशियल वाला, तो अमेरिका संयुक्त होगा। राज्य अमेरिका से लिया इसका मतलब न्यायिक पूर्वालोकन समझते हैं? नहीं। देखिए, इसका मतलब होता है ना हाँ कि मान के चलिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाँ वो अपना किसी मुद्दा पर डिसीजन दे दिया बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन वो डिसीजन दे दिया ना, तो सुप्रीम कोर्ट का ये है ना कि हम जो डिसीजन दिए हैं उसको हम फिर से हम अवलोकन करें, और फिर से अगर जो हमको उसको कमी लगता है तो उसको फिर से हम सुधार करके फिर से हम उसको डिसीजन दे सकते हैं। ओहो, मतलब- जैसे वो सब मतलब केस अपने- पढ़े हैं ना। अरे 143 वाला। नहीं, प्रस्तावना वाला केस पढ़े हैं, मिनर्वा मिल और केशवानंद भारती। हाँ। तो उसमें बोलता है ना कि मूल अधिकार मतलब बदल सकते हैं, लेकिन इसका ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ढांचा नहीं बदल केशवानंद सकते। भारती वाला केस है। शुरू में बोलता है कि नहीं होगा, वो मीनाक्षी में बोलता है। शुरू में बोलता है कि नहीं होगा, हाँ। लेकिन बाद में बोलता है कि नहीं। हाँ जो प्रस्तावना है संविधान का ही भाग है। बाद में वो अपना जो निर्णय था हाँ। वो क्या किया सुप्रीम था? कोर्ट चेंज करता है। चेंज करता है, वो अधिकार है। वही वही बोलता है न्यायिक पूर्वालोकन की जो हम न्याय दिए हैं हाँ। उसको हम फिर फिर review से कर सकते हैं। फिर से रिव्यू कर सकते हैं, और फिर से आपके हम अपना न्याय में चेंज कर चेंज सकते कर हैं। बदलाव कर ओहो, सकते हैं। इसका मतलब जो अमेरिका का संविधान है, हाँ, वहाँ में मतलब जो भी चीजें वहाँ पे लिखा गया है, तो वहाँ जो न्याय होता है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में वो बदल सकता था वहाँ पे, तभी तो उसे कॉपी किया भारत में। न्यायिक पूर्वालोकन होना ही चाहिए। मान के चलिए कि 1996 में कुछ डिसीजन था, उस समय के जज जो थे से उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय दे दिए। अब अभी वर्तमान में वो जो वैलिड नहीं है, तो फिर वो याचिका PIL दायर होगा, फिर से उसको अथी किया जाएगा, तो फिर देखा कि नहीं वो उस टाइम के लिए सही था, अब सही नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? चेंज कर बदलाव करेगा। बदलाव तो याद रखिए। चलिए, क्या है न्यायिक पूर्वालोकन कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया, सीधा याद रखो। अमेरिका से लिया कौन चीज? न्यायिक पूर्वालोकन। चलिए, अब आते हैं भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। यानी कहा गया भारतीय संविधान के बारे में से एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। किसका? भारत के संविधान का। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है।
मतलब जो भारतीय संविधान जो निर्मित किया है भारत संविधान सभा द्वारा और लिखित संविधान भी है, वो किसके इक्वलिटी माना गया है? अमेरिका का संविधान। अमेरिका के। मतलब हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। और सबसे छोटा संविधान किसका है? ब्रिटेन का। अच्छा, क्योंकि वहाँ का मौखिक संविधान है। ओ, हाँ, लिखित संविधान नहीं है। नहीं। अच्छा, अब आते हैं भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन करेंगे कहाँ से? अफ्रीका में जाके। हाँ, संशोधन की बात आएगा ना, संवैधानिक संशोधन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। संशोधन साउथ अफ्रीका। संशोधन कैसे रिलेट करेंगे इसको? कैसे संशोधन करेगा, उसमें जाकर सुधार उधार करेगा संवैधानिक में, संविधान में। देखिए हम बताते अफ्रीका हैं, से इसको रिलेट कर देते हैं। देखिए संवैधानिक संशोधन है ना, ये लिया गया है कहाँ? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के ही थे नेल्सन मंडेला। अच्छा, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो थे वहाँ गोरा काला बहुत होता था, तो अपने संवैधानिक संशोधन वहाँ स्टार्ट किए। ठीक है। और स्टार्ट किए तो वहाँ के संविधान में रहा। लेकिन ये तो खैर हम रिलेट करने के लिए बता रहे हैं। नेल्सन मंडेला भारत के संविधान होने के देर बाद ये सब हुआ है। 1992-93 में वो वहाँ के अथी हुए थे, लेकिन हम रिलेट करने के लिए बता दे रहे हैं। अच्छा, चलिए, बॉर्डर मंडेला को ना अफ्रीका गांधी कहते हैं। गुड। अब आते हैं, चलिए, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से संबंधित है? आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, इमरजेंसी वाला जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। तो याद रखियो, जो आपातकाल राष्ट्रीय आपात वो लिया गया जर्मनी से। देखिए इसको कैसे रिलेट कीजिएगा। अच्छा, जर्मनी है। हिटलर कहाँ के था? जर्मनी का। जर्मनी, जहाँ हिटलर होगा वहाँ इमरजेंसी लगाएगा। मनी खत्म हो गया है, समझे? जर्मनी मनी खत्म होगा तो आपात हो ही जाएगा। इमरजेंसी लग गया। इमरजेंसी लग गया। अच्छा, वीमर क्या होता है? यहाँ पे जर्मनी के वीमर संविधान। ओ, जर्मनी के संविधान का नाम वीमर है। गुड। चलिए, अब आते हैं शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, जिसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। वो किस देश से प्रेरित है? फिर संघात्मक कनाडा। संघ वाला तो कनाडा होगा ना। कनाडा। संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया। मतलब ना, देखो याद रखो, संघ मतलब आडा। मतलब क्या है? आडा बना दिया अपना। हम लोग जैसे 3 गो है तो आडा है ना पढ़ने का, एक संघ हो गया एगो। याद, संघ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कनाडा से। बहुत अच्छा, समझ आई? कैसे रेट की? कनाडा आडा कनाडा संघ का आडा, संघों का आडा व्यवस्था बना लगा। कौन कर देगा? करिया गोरा वाला कहाँ से? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका संशोधन। फिर अफ्रीका का साला बड़ा करी होता है। चलिए आते हैं, सॉरी गाली मुंह से निकल जाएगा इसे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, समवर्ती सूची में राज्य सूची और संघ सूची दोनों आता है, तभी उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। गया है। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हाँ। अच्छा, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया? विधि द्वारा जापान के संविधान। 51 है का? कुछ ही समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 47 51 आएगा चैप्टर आएंगे कंफर्म नहीं। हाँ 97 नहीं है। चलो बताएगा वहाँ पे आएगा, अनुसूची पढ़ेंगे तो आएगा। अनुसूची में होगा। चलिए, अभी फिलहाल जानते हैं उसके बारे में। सिर्फ विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है? जो भी रूल कानून बनाएगा ना, उसके द्वारा जापान से लिया गया हो। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान, यानी प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? रूस से। और रूस से एक और लिया गया था क्या? मौलिक कर्तव्य था। ये मतलब क्या कर सकते? सब प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है। देखिए, हम ज़्यादा रिलेट करते हैं। भारतीय संविधान जो प्रस्तावना में था ना, तो रूस क्या हुआ था? समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं मिलने के कारण वो रूस गया था। यानी कर्तव्य उसका नहीं मिला था जो, तो इसलिए रूस से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श
कैसे नंदन रिलेट करो तुम अपना जैसे हमको तो दूसरा चीज से रिलेट हुआ है, हम तो भुलेबो नहीं करेंगे इसको। जैसे तो बताओ यार। बोलिए हम हिस्ट्री से रिलेट करेंगे इसको। उजागर करना है। ये जो है ना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का बात वही देश करता है जो कंट्री समाजवाद होता है। एक होता है पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद। गुड। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है कि जितना है सब सरकार का है, सब पब्लिक प्रॉपर्टी है, और उसमें जो है सबका भागीदारी समान होगा। समझे? ठीक है। तो वही प्रेरित हुआ है वहाँ से। तो समाजवाद जो है ना, से समाजवाद का सबसे पहले वो वही किया था रूस जो कार्ल मार्क्स थे ना, कार्ल मार्क्स और वहाँ का जो अथी का नाम लेनिन था। इसके बाद आया था स्टालिन। वो सब समाजवाद के अथी था। अच्छा, ये रूसो कहाँ का था? रूसो रूस के नहीं था, टेंशन मत लीजिए। रूसो एक चलिए, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से संविधान से आधारित है? भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज था ना, वो किस देश के संकल्पना पर आधारित था? तो ब्रिटेन से आधारित था। उसके बाद आते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? मूल अधिकार अमेरिका से। अच्छा, मूल अधिकार अमेरिका से। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं, रूस से लिया गया है। चलो एक बार रिकॉल कराते हैं, फास्ट हो जाओ। रिकॉल कराते हैं एकदम से। तो चलो, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। नीति नियम सतत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और बता दीजिए कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका से न्याय मिलेगा अमेरिका से। संशोधन कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से। ठीक है, आपातकालीन कहाँ से लिया गया है? आपातकालीन जर्मनी से। जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है। अब संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। बता, संघ कनाडा है। गुड। चलिए, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती मैंने वहाँ का लोग बराबर रहता है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती बराबर वहाँ पे है भाई। ऑस्ट्रेलिया से देखते हो ना, एकदम गोरा गोरा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समवर्ती कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। चलो, अब एक और चीज बता दो हमको। विधि द्वारा स्थापित, जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ना वहाँ पे, अरे कानून का स्थापित जो किया गया है वो जापान में है। जापानी से बड़ा ईमानदार होता है। पान खा के थूक देता है कहीं। देखिए, एक तो उसे रिलेट करते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान से। और यही कहेगा कि विधि के समझ समानता, ठीक ना, तो वो होगा ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता तो ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। ये दोनों संसदीय विशेषाधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, दोनों विधि थोड़ा सा का एकदम चेंज है। विधि समक्ष कहेगा तब। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है प्रक्रिया कर रहा है तो जापान हो जाएगा। और विधि के समझ समानता यानी कानून के समझ समानता है तो ब्रिटेन में। चलिए, अच्छा, अब बता दीजिए कि जो संविधान का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। देखो ना, तुम्हारा कर्तव्य है सामाजिक आर्थिक न्याय विचार, मतलब न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक आर्थिक सब होना चाहिए। कहाँ पे? इतना याद रखिए कि दिया भी है, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अरे देवे किया है यहाँ पे यार, दिया है। अरे एनसीईआरटी सार संग्रह सब जान रहा है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से दिया गया है? विशेषाधिकार ब्रिटेन से। विशेषाधिकार याद रखो, विशेष नाम से विशेषाधिकार, तो कहाँ से हो जाएगा? ब्रिटेन से। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो याद रखिए एक चीज यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन सीखे कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से होगा? विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। अरे ब्रिटेन से। और स्थापित प्रक्रिया कहाँ से हो जाएगा? जापान से। तो देखो यहाँ पे निर्माण प्रक्रिया हो जाएगा तुम्हारा ब्रिटेन से। स्थापना करें कहाँ से? स्थापित प्रक्रिया जापान से। तब विधि द्वारा निर्माण प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से। आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से। तो स्थापना जापान में और निर्माण कहाँ पे? ब्रिटेन से। ठीक है नंदन। ठीक है।